हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और एक बड़ी अहम मीटिंग पे जा रही हूँ जो कि आर्टिस्टों की सपोर्ट के लिए है। आर्टिस्टों को सपोर्ट करने के लिए एक फंड मुख्तस किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है। बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि फनकारों की इंकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस फंड की इब्तदा हुई है और इसको मजीद इन्हेंस कर रहे हैं। उनको जो फंड्स दिए जा रहे हैं उसमें इजाफा कर रहे हैं ताकि वो जिंदगी की सहूलतें और जो उनकी नीड्स हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको फंड्स मिल सके और अपनी जिंदगी की मुश्किलात को कम कर सके। ये बहुत ही शानदार और बड़ा ही बेहतरीन कारनामा है, एक नोबल कॉज है। जो लोग बेकार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, काम नहीं करते, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है, दिस इज फैंटास्टिक। तो मैं वहाँ की कमेटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, तो मुझे भी वहाँ जाके उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी वहाँ की एक्टिविटीज होंगी वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अल हमरा आर्ट काउंसिल। वहां पे मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा जो हमारी कल्चर मिनिस्टर हैं वो भी हैं, वहां पे सुहेल वड़ाइच हैं और बड़े अच्छे अच्छे ओहदेदार हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। और उन्होंने तमाम ने तब चुन चुन के जो आर्टिस्ट डिजर्विंग लोग हैं, नीडी हैं, उनके लिए फंड्स का बेहतरीन इंतजाम किया और उनको पहुंचाए जाते हैं। तो ये कार्य खैर है। आइए मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। चलिए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, और उस पे 1.3 टिकटॉक पे है। अच्छा, हाँ बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। आप तो हीरोइनों को पीछे छोड़ गए हैं। जी मैडम, जी मैडम। जो हम बता रहे हैं जी, शफीक अहमद जी डायरेक्टर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ने सर ये रिकमेंड करके भेजा है। सर ये भी आर्टिजन है सर, और इसको मेडिकल ग्राउंड पे इसने रिक्वेस्ट की है सर। सर ये करता है 40 तजर्बा है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। लोग वर्षा 9 साल बाईपास हुआ, ऑपरेशन है सर। बतौर दस्तकार सर मैं दिखाता हूँ इसकी। मोहम्मद शफीक जी, पर्सनल विजिट किया जाए और देखा जाए तो मेरा ख्याल है कमेटी करेगी। आपको हमको पता है जी। लेकिन आप सबकी जो है ना वो हाय बददुआएं ले गई हमें। इस दफा जो है वो लेट हो गई, लेट जमा कराई गई और हमें वो मेरे ऑफिस में कुछ आए हुए थे ये बताएं कि वो जो हमने सभी मूव की हुई है, हमने सिर्फ जर्नलिस्ट की हुई है, जर्नलिस्ट को सरकार ने दोनों के लिए दोनों के लिए वो क्या सेटअप है वो मैंने बहुत दिन पहले चेक करके बताया मुझे सर। वो हमारी बात किसके पास आएगी? एफडी के हमारे 2-3 चीज़ें पेंडिंग है ऑलरेडी। ये भी इसके अंदर ऐड करें। मुजाहिद से बात करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें जल्द अज जल्द करा के दे। हमें कितनी एनहांसमेंट मांगी है? डबल 80 से 160। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने निकाल ही बाद में ऐड किया कि नहीं? जैसे प्रोग्राम से भी रिक्वेस्ट की है मैंने ऐसे बात था। मेरे बच्चे भी एक्टर हैं सारे। भी एक अपना मकाम भी है। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो लखनऊ में अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ के आई हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये सुहेल साहब होंगे उसकी बेटी में सुहेल साहब। नहीं, वो मैंने वैसे वर्बली कह दिया है बिकॉज शी डिजर्व इट। बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है, नोही भी पड़ती है, सिंगर भी है। एप्लीकेशन तो कभी है। हाँ अच्छा, मैं भिजवा दूंगी। बुशरा सादी के एविडेंस लगाया और एक और मैंने पता नहीं फिर अपनी गवाही दे दे, अपना सर्टिफिकेट दे। जी जरूर जरा एनी टाइम ना, ये तो नोबल कॉज है। बुशरा सादी के जो बेटे की भी डेथ हुई थी ना मैडम। हाँ जी, वो काफी क्या कहना जी? ये जी
बताएं क्या करना। सोहेल वड़ाई साहब, आप माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री का और पूरा शोबिस जो है, हमारा कल्चर, सब हर चीज से रिलेटेड लोगों से बड़े खौफनाक क्वेश्चंस करते हैं। मेरा जी चाहता है आज आपसे ऐसा क्वेश्चन करूं, लेकिन कौन सा करूं वो भी आप बताएं। कि आप जब इतने गहराई में जाकर हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको खुदा का खौफ नहीं आता? नहीं, मुझे आर्टिस्ट का खौफ होता है, खुदा का तो है ही हर बंदे को कि लाड़ी ना पड़े। नहीं, आप ये बताएं कि मेरे निशो जी ऑफिशियल मेरा YouTube चैनल है, आप उसके लिए मुझे चंद मुफीद मशवरे दें। निशो जी, बात यह है कि आपका तो चेहरा, आपकी अदाकारी, आपका नाम, आपकी बेटी, आपकी सारी जिंदगी हमारे सामने है। थैंक यू। और आप एक लेजेंड हैं और हम चाहते हैं कि आपका साया हमेशा सर पे रहे हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी थोड़ी सी बागी होने लगी थी, आपने खींच दी। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं बागी उसको एक्सक्यूज मी, नहीं उसको मेरी बगावत या वो कुछ ना कहे, वो मेरी एक माँ की एहतियात थी। वो एक माँ की एहतियात थी, मैंने उसको बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचाया। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने। तो देखभाल नहीं, मैं कोई उस पर इतराज नहीं कर रहा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, एक तब के मैं इतना जानता हूँ आपके बारे में, क्योंकि मेरे एक छोटी छोटी चीज मेरे तल्ख तजुर्बात थे। मैं नहीं चाहती मेरी औलाद पे उसका बैड इफेक्ट हो। नहीं, आपने सारे बच्चों को बड़ा अच्छा पाला है। मैं आपके बच्चों से भी मिला हूँ, बेटी से भी मिला हूँ। इसके अलावा फाइनेंस का एक फाइनेंस के हैं, उनसे बात हुई, मैम वो कह रहे थे मुझे 10 मिनट्स ना जी, उन्होंने कंफर्म किया। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन एजेंसी से क्या नाम है आपका? खालिद महमूद, GMCP जनरल मैनेजर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। इसके अलावा मैम जो नॉन ऑफिशियल साइड पे सोहेल वड़ाई साहब मेहरबानी है, शफकत सलामत अली साहब, ये शायद मुल्क से बाहर हैं, कनाडा में। औरंगजेब बगारी साहब ने किया था, लेकिन इसके अलावा शेख अहमद साहब, जैन मंजूर साहब, राशिद महमूद साहब और आज यदि वेट किया तो चांस है। और मैडम निशो ने विश्लेषण ने और मैडम फर्स्ट क्वार्टर का हमने क्या किया? फर्स्ट क्वार्टर के मैम 20 मिलियन में से 60 मिलियन हमने दे दिए थे PSP सोशल प्रोटेक्शन को। क्यों? उन्होंने वो मंथली ग्रांट के लिए उनकी तरफ से ये तरीका ये है कि जो सोशल प्रोटेक्शन एजेंसी को देते हैं, उन्होंने और फिर आर्टिस्ट जो हमारे अप्रूव होते हैं उनकी लिस्ट उनको दे देते हैं, वो उनके अकाउंट भी खुलवाते हैं और उनको पेमेंट करते हैं। ये क्राइटेरिया मैम ये कैश ट्रांसफर है ना जी, तो डिजिटली उनके अकाउंट में चले जाते हैं। जिन लोगों को रिकमेंड करते हैं तो फिर उनको मुस्तकिल महीने मिलते हैं। 5,000 रुपया महीना मिलता है, साल का 60,000 का साल का। मेरी जो बेसिक मदद थी ना, मेरा ख्याल इस पे आना जो है वो इससे उनको बड़ी सहूलत हो गई है इसको, क्योंकि अपने अकाउंट में जो है इनको ना एक ही ऑफिस जाना पड़ता था, वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी और उस वजह से अमाउंट के ऊपर कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन मैं सब वो हमने कर दी है, वो हम एक उसके ऊपर कर चुके हैं। लेट्स मूव टू आगे आगे। अच्छा, हम तो थे नहीं, इसलिए आप भी बता सकते हैं अगर मिनट्स ठीक है। अगर आप भी राशिद साहब कॉपी मिली होती है, हम पहले से बात कर रहे दिशो बेगम साहब ठीक है जी जी चले। अच्छा, इसके बाद जो मिनट्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है वो सारे इम्प्लीमेंटेड है जो अच्छा, तीसरे नंबर में जो मेन एजेंडा है हमारा, जिसमें हमने केसेस मैरिज ग्रांट के मेडिकल मुझे जरा हेड दिखा दीजिए अगर आपके पास है, या मुझे हेड्स होने चाहिए था आपके पास। हमारे पास कौन कौन से हेड्स हैं उसके ऊपर अभी हम एनहांसमेंट प्रपोज करें, उसकी बोर्ड की अप्रूवल लें और CM को भेजें, वो मैं करा दूँ जी। मैरिज ग्रांट कमेटी है अप्रूव करें
करें, अभी करें, निकालें, दिखाएं अभी क्या है। मैरिज ग्रांट के 1 लाख नहीं, उसको 3 लाख रुपए पे करें। नोट करना जी। आज 1 लाख रुपए में किसकी शादी होती है? 3 लाख में भी बाय द वे किसी की नहीं होती, 3 लाख में भी किसी की नहीं होती, बट कम से कम किसी को देते वक्त शर्मिंदगी तो ना हो। मुझे तो शर्म आएगी अगर मैं किसी को 5,000 रुपया महीना दूं, मुझे डूब के मर जाना चाहिए। ये तौहीन है उन आर्टिस्ट की जिनको हम 5,000 रुपए देते हैं। और यही मैं कह रही थी मैम कि उन आर्टिस्टों का बहुत बुरा हाल है जिनको ये 5,000 दे रहे हैं। आजकल देखिए महंगाई का, नहीं, आप मुलाजिम को नहीं देते जी 5,000 आजकल शर्मिंदगी के मारे के आप उसको क्या कहना। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। ये हम पहले से शेख साहब के साथ में ये हम जर्नलिस्ट के लिए भी हमने रिवाइज कर दिया सारा, और ये आर्टिस्ट के लिए भी इसलिए कहा था कि आज ये मीटिंग रखें ताकि इसको हम आज एनहांसमेंट करें इसकी, ताकि किसी को कुछ देते हुए ये भी खैर पीनट्स ही होंगे किसी के लिए, किसी की क्या इसमें हेल्प हो सकती है, बट चले पहले से कुछ बेहतर होपफुली इंशाल्लाह अगले साल जब हम जाएंगे इसको और बेहतर करेंगे। जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। ये है ये खिदमत कार्ड वाला, ये तो कुछ और है। ये मंथली मैडम खिदमत कार्ड जो मंथली जिसको देते हैं वो खिदमत कार्ड वो 5,000 है अभी। 5,000 और मैम हम उसको लमसम क्यों नहीं देते? अनफॉर्चुनेटली वो पूरा साल का मिलता भी नहीं। मिलता भी नहीं, क्यों? पैसे मतलब जितने 80 मिलियन में पूरा नहीं होता। ये 80 मिलियन में से 70 मिलियन हम मंथली ग्रांट के लिए दे देते हैं। अब नहीं होगा ये बिल्कुल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लिख लें। जिस दिन पैसे रुके उस दिन जो है वो बहुत काम खराब होगा। आप किसी को आस दे के, आप किसी की वो करके उसके बाद आप उसको पैसे ना भेजें, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। ये किस लेवल पे रुकता है सर? जो आपने मुझे प्रायर बताना करना है। आपकी जो ये आती है क्वार्टरली ग्रांट, आपने ग्रांट आने से 1 महीना पहले मुझे बताना शुरू कर देना है कि मैडम ग्रांट आने वाली है और ग्रांट टाइमली आनी चाहिए। उसको टाइमली मेक शो कराना मेरी सेक्स की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसको अब ये बताइए कि हम पर मंथ क्यों देते हैं? हम इसको लमसम क्यों नहीं दे सकते? इज इट एनी बार को कुछ है इसमें? नहीं मैम, बल्कि हम कुछ स्पेशल केसेस में पर मंथ दे रहे हैं, जैसे मैडम मिसेस मुनीर रियाजी को। मैडम ये तो कमेटी का डिसीजन होगा ना। अगर आप क्वार्टरली देना चाहते हैं, जितने पैसे आप अलग-अलग दे रहे हैं उसको क्लब करके दे सकते हैं। वो ये होता है कि जस्ट लाइक ए पेंशन, जी हाँ, कि भाई उनको मंथली एक सहारा रहता है। अगर इकट्ठे जाएंगे तो वो सारे एक दिन में ही लगा देंगे। क्वार्टरली जा सकते हैं क्योंकि आते भी क्वार्टरली में। हाँ, अगर क्वार्टरली आते हैं तो क्वार्टरली अगर उसी वक्त डिस्पर्स कर दिए जाए तो असल में ना एक साइकी है ना, पहली को कुछ मिलना चाहिए। ये भी दुरुस्त, बहुत अच्छी, ये भी दुरुस्त है। तो इसलिए उसको बढ़ा दें, बिल वगैरह ये वो सब आए हुए होते हैं तो बेहतर होता है कि कुछ भी हो चलो उसने सोचा होता है यार महीने में आएगा, बट अमाउंट मुझे ये बताएं जो हमारी अभी हमने पोस्ट की है डबल, इसमें हम अगर 25,000 रुपया कर दें पर मंथ, नहीं हो सकता? ये रिवाइज करके मैं भेजनी पड़ेगी, मतलब अपने वेस्ट है हमारी डिमांड है और कितना एनहांस करना पड़ेगा? मैम देखिए 160 में हम नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, ये एक ही जैसे तो केसेस नहीं आते ना हमारे पास हर वक्त। कोई जरूरी नहीं है कि 20 केसेस है, हो सकता है समटाइम्स वो 20-25 पे चली जाए, 25 से 30 पे चला जाए, ऐसे भी तो। मैम जो मंथली ग्रांट के हमारे पास आते हैं ये तकरीबन 2,000-2,300 के दरमियान मूव करते हैं हर साल। 2023 सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, सबसे पहले तो वो जो 2,000 है वो कौन है, कौन स्कैन करता है? ये मैम आर्टिस्ट को मैं इनको बताने की जरूरत नहीं, मैं कौन हूँ इनको बताने। आपकी प्रोफाइल, आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो आपका, आपने उसमें पता नहीं कौन कौन भरे हुए 2,000-3,000 कौन स्कैन करता हूँ? आप एक पैनल बताया, हम बताएंगे आपको कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं है। मुझे बताएं कि ये लिस्ट जो बनी है ये 1 ईयर की होती है, 1 ईयर की होती है जी, और ये कब बनी है अपनी पिछली? हम इसको इसमें एडवर्टाइज करते हैं। अब जो अभी वाली लिस्ट है वो कब हुई है एडवर्टाइज, वो कब फाइनल हुई है? ये जैसे माली साल शुरू होता है ज़्यादा आ जाता है और 1 महीने में। आप एक सब कमेटी बनाएं। पिछली कमेटी में भी ये नहीं डिस्कस हुए ना। नहीं, ये आप एक सब कमेटी बनाएं, कमेटी में भी नहीं, सब कमेटी में डालें, आप राशिद साहब को डालें, रूही बेगम को डालें, स्पेशल ग्रांट जरूर डिस्कस हुई है लेकिन ये मंथली वाली डिस्कस नहीं। ये लिस्ट दे जिनको आप, ये स्पेशल कमेटी बनेगी जिसमें साथ दिनेश को भी डाल दें, अपनी सारा आ जाएंगे, ये 4-5 लोग जो है, ये पिछली जो लिस्ट है उसको भी रिव्यू करें। यस, और जो अब हमेशा ये SOP होगा जब तक मैं हूँ
कि जब भी आप ये एप्लीकेशंस मांगेंगे वो पहले ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये इसको स्क्रूटनाइज करेगी, उसके बाद वो केसेस जो है बोर्ड के पास आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी मैडम होती है, ये जो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड है ना, ये बहुत स्पेसिफिक उसके ऊपर देते हैं, यानी 40 इयर्स 45 इयर्स किसी ना किसी जगह से उसको वेरीफाई होना चाहिए। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट, हर एक का नाम और वो राशिद साहब जैसा नहीं है या रूही बेगम जैसा। आपने देखा कि फंड्स कैसे तकसीम किए गए और सब लोगों को बाकायदा उनके घर तक फंड्स पहुंचाने का इंतज़ाम किया है ताकि उनकी हेल्प हो सके, जो लोग कमा नहीं सकते, बीमार हैं, और जो फंड्स हैं हेल्थ इश्यूज़ के लिए, जो फ्यूनरल हैं वो उनके वो भी हर तरह के मैरिज पॉलिसी, मैरिज के हवाले से जो जिन्होंने बच्चियों की शादियां करनी हैं और तमाम जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मेडिसिन वगैरह, इलाज की सहूलतें उनको मुहैया की गई हैं। तो आपने ख़ुद भी देखा होगा उस्मा बुखारी साहिबा ने बड़ी फराख दिली से और बड़ी हमदर्दाना तरीके से लोगों को फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उन्होंने मतलब इस पॉलिसी को आगे जारी किया है, जो अमला है वो लोगों तक फंड्स पहुंचा देगा। थैंक यू सो मच। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।